अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारिया चौधरी और आप देख रहे हैं नो NRO अब की बार। नाज़रीन, आजकल एक शो आ रहा है फहद मुस्तफ़ा का ARY पे, जिनकी पहले भी एक कंट्रोवर्सी बन गई और अब ये फिर भागे दौड़े जा रहे हैं कंट्रोवर्सी की रेस में हिस्सा लेने। और समझ नहीं आ रही कि क्या ये वाकई इस तरह की हरकतें कर जाते हैं या ये सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। लेकिन फिलहाल इसका फैसला हम नहीं कर सकते, इसका जवाब हमारे पास नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ है? अब ये हुआ है कि अदाकारा उर्वा हुसैन अदाकार फहद मुस्तफ़ा के शो में हिदायतकार नदीम बेग का खुद से मुताल्लिक सच सुनकर फट पड़ी हैं। अब बात ये हुई है कि जो नदीम बेग हैं वो इनवाइटेड थे फहद मुस्तफ़ा के शो पे और वहाँ पर उनसे एक सेगमेंट में सवाल किया गया। हिदायतकार नदीम बेग ने फहद मुस्तफ़ा के शो में सवालात के जवाब में बताया था फिल्म के सेट पर उर्वा हुसैन सबसे ज्यादा नखरे दिखाती हैं और डांस में खूब थकवा देती हैं। अदाकारा उर्वा हुसैन ARY न्यूज़ के शो थर्ड एम्पायर के दौरान हिदायतकार नदीम बेग के मुंह से खुद से मुतालिक सच सुनकर सीखपा हो गई। अदाकारा ने तवील इंस्टाग्राम पोस्ट में टीवी शोज के तरीकेकार पर ही सवालात उठा दिए। अदाकारा उर्वा हुसैन ने इंस्टाग्राम पर जारी करदा बयान में लिखा कि ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि हमारे शोज का तरीकाकार ऐसा है कि इंडस्ट्री के हर फर्द को रेटिंग की खातिर तफरी के लुबादे में दूसरे को नीचा दिखाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि बात इस हद तक आ गई है तो मैं कहानी का अपना रुख मजीद वाजे करना चाहूंगी। नदीम भाई और मैंने मिलकर सिर्फ एक प्रोजेक्ट किया है और इस गाने लक हिलना पर हमारे दरमियान इख्तलाफ राय था और फिर आखिरकार गाने के इंतखाब, डांस स्टेप्स और जमालियात के हवाले से हमने इनकी राय का इंतखाब किया। शायद इसलिए कि बतौर माशरा हम इख्तलाफ राय के हवाले से अदम बर्दाश्त का शिकार हो गए हैं और ख़ासकर जब मामला किसी औरत का हो। उन्होंने मजीद कहा कि इस गाने के हवाले से हद से ज्यादा तनकीद सहने के बावजूद मैं कभी हिदायतकार के लिए इज्जत में कमी नहीं लाई। मुझे इस बात से शदीद तकलीफ हुई है कि किस तरह मेरी शख्सियत को सिर्फ इस सेट पर सेहतमंद मुबाहिसा करने पर अवामी तौर पर गलत अंदाज से पेश किया जा रहा है, जो कि मैं समझती हूँ मौजूदा दौर में टीम वर्क की बुनियाद है, जबकि इन तमाम सालों में मुझे जाती तौर पर कसूरवार नहीं ठहराया गया। उन्होंने मजीद कहा, नाज़रीन, कि मुझे इस मामले में कुछ हद तक अपनी गलती को भी तस्लीम करना चाहिए, क्योंकि जब मैंने काम करना शुरू किया तो अपने इब्तदाई सालों के दौरान मैं सिर्फ इस हद तक समझदार थी कि किसी के तख्लीकी ख्यालात पर बात करना टीम वर्क के जुमरे में आता है। और उर्वा हुसैन ने कहा कि आज मुझ में इतनी समझ आ गई है कि किसी ऐसी जगह काम ना करूं जहां एक ख्याल या राय के इजहार पर रुजत पसंदाना और मकरूर रवैया इख्तियार किया जाता है और जहां किसी की आवाज़ को सिर्फ औरत होने पर ज़बरदस्ती रद्द कर दिया जाता है। इसके नतीजे में हमारी मुख्तसर सी इंडस्ट्री में किसी के लिए काम के ज़राए महदूद हो सकते हैं, लेकिन मैं अपनी शनाख्त खुद बनाना पसंद करूंगी क्योंकि मुझे कोई दूसरा तरीका मालूम नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अदाकारों की ज़िंदगी आवाम की नज़र में रहने की वजह से काफ़ी मुश्किल है, हर वक्त गैर ज़रूरी तनकीद का निशाना बनते हैं। कितना अच्छा होता अगर हमारे प्यारे साथी नाजरीन को मजीद उकसाने के लिए एक मखसूस फर्द को निशाना बनाने के अमल में शरीक ना होते। ये नुकसानदेह और बदनीयती पर मबनी है। मुझे वाकई उम्मीद है कि इससे हर कोई ये समझेगा कि ये गेम्स दर हकीकत किसी की जहनी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। और उर्वा हुसैन ने धौंस का हैशटैग इस्तेमाल करते हुए मजीद लिखा कि आइए इसे हर एक के साथ आसान बनाएं, एक दूसरे के काम जश्न मनाएं और एक दूसरे की हौसला अफजाई करें, और जो कि हम अब भी कर सकते हैं। एक दूसरे में अच्छाई का एहतराम और हौसला अफजाई करें। जिंदगी बहुत मुख्तसर है और वक्त गुजरने के बाद सब पछतावे रह जाते हैं। नाज़रीन, उर्वा हुसैन की पोस्ट पर इनके शौहर फरहान सईद ने हौसला अफजाई करते हुए इकबाल के शेर का मिसरा लिखा कि तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। उर्वा हुसैन की बहन अदाकारा मावरा हुसैन ने लिखा कि मैंने जाती तौर पर तुम्हें इस सब से गुजरते हुए देखा है और बहुत कुछ तुम्हें गलत समझाया गया और तुम्हारे हवाले से गलत बयानी की गई, लेकिन सबसे बढ़कर ये कि इस सब के जरिए तुम्हें बहादुर बनते हुए देखा है। तुम्हें हमेशा अपनी ताकत और दिलकशी से रहनुमाई नसीब हो और हमेशा याद रखो इज्जत और रिस्क अल्लाह के हाथ में है। बस जारी रखो, मैं हमेशा तुमसे प्यार करती हूँ। तो नाज़रीन, ये वाले मामला चल रहे हैं। कहा यह जाता है कि एंटरटेनमेंट शो है और एंटरटेनमेंट के नाम पर दूसरों की इंसल्ट की जाती है। जैसे कि इसी शो का एक पहला वाक़या है जो हमने कवर किया था, वो ये था कि जो समी खान है, पाकिस्तान के एक बहुत ही मायनाज एक्टर हैं, तो उनको कहा गया था कि आपको तो एक्टिंग ही नहीं आती और आप जिस मूवी में काम करते हैं वो फ्लॉप हो जाती, तो आप अपना करियर ख़त्म क्यों नहीं कर लेते। इस तरह की बात की गई थी, जिसके ऊपर सारे सेलिब्रिटीज़ ने उनको सराहा था, उनको उनकी हौसला अफजाई की थी, उनको कहा था कि हम आपके साथ हैं। और जो फहद मुस्तफ़ा हैं उनके लिए कहा गया था कि उनका शो बैन होना चाहिए या उनको
समी खान से माफ़ी मांगनी चाहिए जो ताहाल अब तक मांगी नहीं गई, और दूसरा इनका मार्का सामने आ गया। मुझे ये बात समझ नहीं आती हमें क्यों लगता है कि अगर हम किसी की इंसल्ट कर रहे हैं तो वो एंटरटेनमेंट का हिस्सा है। हम एंटरटेनमेंट का जरिया दूसरी चीज़ों को भी बना सकते हैं, हम ऐसे गेम्स रख सकते हैं, लेकिन क्यों हमेशा दूसरों की इंसल्ट करके ही हमने तफरीह हासिल करनी है और अपनी रेटिंग बढ़ानी। ये तरीकाकार नाज़रीन बहुत ज़्यादा गलत है और इसकी मजम्मत होनी चाहिए। और अब ये दूसरा वाक़या हुआ है और पता नहीं ये कितना और लंबा चलेगा, और ये भी नहीं हम कह सकते कि ये क्या स्क्रिप्टेड था, ये सारा एक गेम चल रहा है या वाकई ये बदतमीजी की गई है। अब उन्होंने कहा, नदीम बेग ने ये कहा कि उर्वा हुसैन सेट पर सबसे ज़्यादा नखरे दिखाती हैं और जब डांस की बारी आए तो वो स्टेप्स अपने खुद ही अपनी मर्जी से रखती हैं, जिस पर उर्वा हुसैन ने कहा कि भाई यहाँ पर मैं अपनी क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगी, मैं अपनी साइड ऑफ स्टोरी ज़रूर बताऊंगी आपको कि बेसिकली हुआ क्या था। तो नदीम बेग की जो फिल्म थी पंजाब नहीं जाऊंगी, उसका एक गाना था लक हिलना, उस गाने की जो कोरियोग्राफी थी, जो स्टेप्स थे, उनका नाज़रीन उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया था कि ये किस टाइप का जो है ना डांस है और ये क्यों किया गया है, इसकी ज़रूरत कोई ख़ास नहीं है, इस तरह की बहुत सारी बातें की गई थी। तो उस पर उन्होंने कहा कि जो मेरा मशवरा था या जो मैं बात कह रही थी उसको सिर्फ इसलिए रद्द किया जा रहा था कि मैं औरत हूँ और मेरी बात को सुना नहीं जा रहा था, लेकिन उस गाने में जितनी भी कोरियोग्राफी थी, जो ड्रेसिंग थी, जो भी सारी स्टाइलिंग थी, वो सब नदीम बेग की मर्जी से हुई थी। और जिसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। मैंने नदीम भाई के बारे में कोई जो है ना गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए या उनको किसी चीज़ का कसूरवार नहीं ठहराया। और उनका ये भी कहना है कि हमारी इंडस्ट्री का ये वतीरा बन गया है कि भाई दूसरों की इंसल्ट करके हम एंटरटेनमेंट हासिल करेंगे, जिस पर उनके जो इन्होंने सारी पोस्ट की तो उनके शौहर फरहान सईद, जिनसे 2016 में उनकी शादी हुई थी, और पिछले दिनों बड़ी सारी खबरें गर्दिश कर रही थी कि शायद इनकी अलैदगी हो रही है, कोई मामला ख़राब चल रहे हैं, ये लोग कहीं पे भी साथ नज़र नहीं आते। और फिर हानिया आमिर को भी बीच में इंक्लूड कर दिया गया था कि भाई हानिया आमिर की वजह से फरहान सईद ने उर्वा हुसैन को छोड़ दिया है। तो ये सारी बातें भी चल रही थी। तो फरहान सईद ने वो अपनी बीवी के दिफा में या उनको मोटिवेट करने के लिए सामने आए हैं और उन्होंने इकबाल के शेर का मिसरा लिखा है कि तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पे, यानी कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम शाहीन हो, ये छोटी छोटी बातों से डिसहार्ट नहीं होना, चिल रहो, अपना जो काम है वो जारी रखो। और उनकी बहन ने भी एक पैगाम उनके लिए दिया कि मैंने देखा है तुम्हें हर वक्त से गुजरते हुए कि तुम किस तरह किस चीज़ को टैकल करती हो, और ये जितने भी छोटे छोटे हर्डल्स आ रहे हैं ये सिर्फ तुम्हें बहादुर बनने में मदद कर रहे हैं। इनको इसी तरह लो, पॉजिटिव वे में लो कि तुम इनसे मजबूत हो रही हो और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ और तुम अपना काम जारी रखो। और ये नाज़रीन जो आपके करीबी लोग होते हैं ना, जो आपको मोटिवेट कर रहे होते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं और आपको हर हाल में कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम अपनी कोशिश जारी रखो, कोशिश नहीं छोड़नी, ये लोग बड़े नायाब होते हैं और इन्हीं लोगों की वजह से आप बहुत कुछ अचीव कर पाते हैं। तो नाज़रीन इसके अलावा उनकी एक क्लोथिंग लाइन भी है जो उन्होंने 2019 में शुरू की थी। तो एक खातून जो इतना कुछ अपनी ज़िंदगी में अचीव कर रही हैं, इनके पास इतने सारे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, आप उसको हरा नहीं सकते। और दूसरों की इंसल्ट करके रेटिंग लेने वाला जो ट्रेंड है उसको हमें ख़त्म करना होगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी जायज़ चीज़ नहीं है कि आप किसी का दिल दुखा के, किसी को तकलीफ पहुंचा के और अपनी रेटिंग्स लो। और फहद मुस्तफ़ा के शो में तो ये दूसरी बार हो गया, इस चीज़ की मजम्मत होनी चाहिए, इन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए। और नाज़रीन अपना जो तर्ज प्रोग्राम है इनका उसको बिल्कुल चेंज करने की ज़रूरत है और उम्मीद है कि इस बात पे इनको भी थोड़ा सा एहसास हो जाएगा कि ये लोगों का दिल दुखाकर रेटिंग ले रहे हैं तो उस रेटिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।